नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। कल रामनवमी थी और रामनवमी के दौरान मुंबई के मालवनी में एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला, जहां जब मस्जिद के पास से रामनवमी की शोभा यात्रा गुजर रही थी, उस वक्त अचानक अल्लाहू अकबर के नारे जोरों शोरों से लगने लगे। तो है कल रात को 10 बजे के बाद 10 के बाद रैली निकाल करके मस्जिद के पास आना, खड़े होकर के नारे लगाना, मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये प्रमोट कर रहे हैं किसी तरह से लड़ाई झगड़ा हिंदू मुस्लिम का हो। और ये नजारा है मुंबई के मलाड का, जहां रामनवमी की रैली जब मस्जिद के पास पहुंची तो जय श्री राम के नारे जोर जोर से लगाए जाने लगे। वहीं उसी बीच मुसलमानों ने भी आकर रामनवमी की रैली के बीच अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। ऐसा कुछ मुंबई में पहली बार देखने को मिला। इस वीडियो को ट्वीट कर भाजपा ने महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछा है कि क्या हम मुंबई में अब शांति से रामनवमी भी नहीं मना सकते? मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सो रहे हैं क्या? इस घटना के बारे में अबू आजमी ने कहा कि जानबूझकर मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। तो है कल रात को 10 बजे के बाद 10 के बाद रैली निकाल करके मस्जिद के पास आना, खड़े होकर के नारे लगाना, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ ये प्रमोट कर रहे हैं किसी तरह से लड़ाई झगड़ा हिंदू मुस्लिम का हो। रमजान के दौरान जबरन मस्जिद के सामने डीजे बजाया जा रहा है। मुसलमानों को मदद की जरूरत है। वहीं इस मामले में अब तक राज्य सरकार की तरफ से किसी ने कुछ नहीं कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई में कल देर रात मानखुर्द में हिंसा भड़कते हुए नजर आई। मुंबई पुलिस कमिश्नर देर रात वहां पर पहुंचे। अगर देखा जाए तो काफी नुकसान भी हुआ है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की एक कॉलोनी में 2 दर्जन से ज्यादा उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। दरअसल मुंबई के मानखुर्द इलाके में करीब 30 से 40 अज्ञात युवकों ने जमकर बवाल किया। वहीं इलाके में तोड़फोड़ और हंगामे के बाद भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। इस हिंसक घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पुलिस मामले में आगे की जांच में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार रामनवमी को यानी रविवार रात करीब 10 बजे मानखुर्द इलाके में 30 से 40 अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। हाथों में डंडे और तलवार लेकर कुछ लड़के पीएमजी कॉलोनी में घुस गए। ये लड़के इलाके में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगे। अचानक हुए इस हमले से इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के बाद अज्ञात लोग फरार हो गए। जानकारी मिलने के कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पूरे इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस के आला अधिकारी खुद घटनास्थल पर मौजूद है। मानखुर्द पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महादेव पी कोले ने बताया कि हिंसक घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो और मैसेज वायरल हो रहे हैं। पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए लोगों से वीडियो या सीसीटीवी फुटेज पुलिस से साझा करने को कहा। मेट्रो मुंबई के लिए विनोद कामले के साथ राजेश सोरी की रिपोर्ट। अबू आजमी ने साफ तौर पर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मुसलमानों को जानबूझकर भड़काने की कोशिश की जा रही है। रमजान के दौरान जानबूझकर डीजे बजाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कुछ लोगों द्वारा मुंबई में शांति भंग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा मुंबई शहर की शांतिपूर्ण माहौल को भंग किया जा रहा है। राज ठाकरे जैसे लोग, छोट भैया नेता जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनके पास कोई सीट नहीं है, ये लोग अब मनमानी करके जो मस्जिदों को परमिशन मिला हुआ है, जो इस देश में कानून के मुताबिक काम हो रहा है, इस देश में ये कानून है कि हिंदू भाई मंदिर में पूजा करें, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़े, सब भाई भाई की तरह से रहें। ये इस चीज़ को तोड़कर जिनके पीछे कुछ लोग नहीं हैं, ऐसे लोग जो चाहे बोल देते हैं। मैंने मांग किया कि ऐसे लोगों के, राज ठाकरे जैसे लोगों के हाथों में हथकड़ी डाल के उनको जेल में भेजो। जानबूझकर रमजान के महीने में कम मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में मस्जिदों के सामने जय श्री राम के नारों के साथ डीजे बजाया जा रहा है ताकि लोग भड़के। अबू आजमी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि असामाजिक तत्वों द्वारा मुंबई शहर की शांतिपूर्ण माहौल को भंग किया जा रहा है। जानबूझकर रमजान के महीने में कम मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में मस्जिदों के सामने जय श्री राम के नारों के साथ डीजे बजाया जाता है ताकि लोग भड़के और आपस में लड़े। मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और मुंबई पुलिस के कमिश्नर से मांग करता हूं कि इन घटनाओं के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
अबू आजमी ने लिखा कि ये घटना रविवार को मानखुर्द पीएमजी कॉलोनी मलाज के मालूनी इलाके में भी हुई। गाड़ियां तोड़ी गई, तलवारें निकाली गई, लोगों का नुकसान किया गया। मुंबई पुलिस को सभी घटनाओं की पूरी जानकारी है। पुलिस को समझाना चाहिए और सख्ती से मुंबई शहर और राज्य की शांति को भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जानी चाहिए। बता दें कि अबू आजमी उन नेताओं में से एक है जो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अबू आजमी ने हाल ही में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के एक विवादास्पद बयान के बीच कहा कि वो ठंडी शरबत भेजेंगे जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। राज ठाकरे ने मस्जिदों से अजान नहीं रोकने पर लाउडस्पीकर लगाने और दुगनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाने की बात कही थी। उनके इस बयान के बाद अबू आजमी ने मुंबई के कोलाबा में एक जूस की दुकान के सामने पोस्टर भी लगवाए थे। अबू आजमी द्वारा लगाए गए पोस्टर भी हिंदू संतों और महंतों की तस्वीर दिखाई गई थी, जहां कहा गया था कि वो अपने पूजा स्थल पर हनुमान चालीसा का जाप करने वाले हिंदू भाई बहनों को ठंडा शरबत बांटेंगे। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। तो डिलीवरी बॉयज के द्वारा लगातार जो है अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। इसको लेकर अब थाने पुलिस सतर्क हो गई है, अलर्ट हो गई है, सख्त हो गई है। डिलीवरी बॉयज को अब आईडी कार्ड दिए जाएंगे। शहर में ऑनलाइन शॉपिंग के चलते इमारतों या सोसाइटियों में सामान पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय की संख्या में वृद्धि के साथ ही आपराधिक घटनाएं भी सामने आ रही है। इसके मद्देनजर पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह के निर्देश अनुसार प्रशासन द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अब पुलिस द्वारा इन डिलीवरी बॉय या घर पर ऑनलाइन सेवाएं देने वालों के चरित्र की जांच करने का फैसला लिया गया है। चरित्र सत्यापन के बाद डिलीवरी बॉय को पुलिस द्वारा एक विशेष पहचान पत्र दिया जाएगा, जिसके आधार पर उन्हें इमारतों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। स्विगी बॉय बताकर एक महिला के घर में हुई बड़ी लूटपाट की घटना के बाद थाने पुलिस ने अब इस संबंध में नियम बना दिए हैं। सुरक्षा रक्षा की नौकरी करते हुए आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के बाद पुलिस ने काम पर रखने व किराए पर घर देने पर पुलिस वेरिफिकेशन व उनके प्रमाण पत्र के रूप में फोटो पहचान, मूल निवास व स्कूल प्रमाण पत्र आदि जमा करने के नियम लागू कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। विरार में एक 18 वर्षीय युवक 9 साल की बच्ची का अपहरण कर ले जा रहा था। उसके बाद स्थानीय लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की। मुंबई से सटे विरार से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बच्ची के अपहरण को लेकर एक 18 वर्षीय युवक को नागरिकों ने बुरी तरह पीट दिया। 9 साल की बच्ची का हाथ पकड़कर उसका अपहरण करते वक्त जागरूक नागरिकों ने बदमाश युवक को पकड़कर पीटा, फिर पेड़ से बांधकर पुलिस के हवाले कर दिया। अरनाला बीच पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह अपहरण था या कुछ और, इस बारे में जांच की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। अरनाला के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजू मोनी ने ये जानकारी दी। ये घटना कल यानी रविवार सुबह करीब 11 बजे विरार पश्चिम के पूनम नगर इलाके में प्रभात कॉम्प्लेक्स के पास हुई। नागरिकों ने देखा कि एक युवक एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़कर उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहा है। नागरिकों ने तुरंत युवक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। घटना की सूचना बाद में अरनाला पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही अरनाला पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों की जांच कर रही है। स्कूल छूटने के बाद ऑटो का इंतजार कर रही बच्ची को अपहरणकर्ता गुमराह कर 2 व्हीलर पर बैठाकर ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही लड़की के पिता ने देखा, उसने अपहरणकर्ता का पीछा किया और लड़की का अपहरण कर रहे युवक को पकड़ लिया। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस मामले में लखनी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों का नाम अनिकेत किशोर शहारे और सूरज जवतोड़े हैं। दोनों लखनी के रहने वाले हैं। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो बेस्ट की बसों में अब लोगों की सुविधा और भी ज्यादा बढ़ेगी। बेस्ट की बसों में अब कार्ड रीडर लगने वाला है। बेस्ट ने जल्द ही पूरे मुंबई में रिंग रूट पर चलने वाली सभी बसों में कार्ड रीडर लगाने की योजना बनाई है। मिनी और टेम्पो बसों सहित लगभग 600 AC बसें हैं। ये बसें रिंग रूट पर चलती है। ये बसें 174 रूटों पर चलती है, जो यात्रियों को रेलवे स्टेशन से मुंबई के विभिन्न रिहायशी इलाकों तक ले जाती है। बेस्ट के सूत्रों ने कहा कि ये सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि इन रिंग रूटों पर यात्रा करने वाले लोगों को अब कंडक्टर का इंतजार ना करना पड़े। रिंग रूट पर चलने वाली ये बसें AC बस के लिए 6 रुपए और नॉन AC बस के लिए 5 रुपए का निश्चित किराया वसूलती है। बसों में रीडर मशीन होंगी, जो कि NCMC कार्ड और चलो मोबाइल ऐप पर खरीदे गए टिकट दोनों को पढ़ सकती है। यात्रियों को बोर्डिंग के दौरान केवल एक बार टैप करना होगा। यात्रियों को बस के प्रवेश द्वार के पास बैठ कार्ड रीडर पर टैप करना होगा। हम यहाँ सिस्टम को लॉन्च करने पर काम कर रहे हैं, क्योंकि रिंग रोड्स कॉरिडोर को अंतिम रूप दे दिया गया है।
बेस्ट के एक अधिकारी ने कहा। बेस्ट अधिकारी जल्द ही इन कार्ड रीडर मशीनों की आपूर्ति के लिए निजी ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित करेंगे। सूत्रों ने कहा कि योजनाएं अब उत्पन्न चरण में हैं और उन्हें आने वाले महीनों में बसों में कार्ड रीडर सेवाएं शुरू करने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो उत्तर भारत जाने के लिए लोगों के लिए काफी ज्यादा खुशखबर है। गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई है, लोग गांव जाना चाहते हैं तो कई समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे ने विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष किराए पर समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। बांद्रा टर्मिनस से गोरखपुर स्पेशल प्रत्येक शनिवार को बांद्रा टर्मिनस से शाम 7:25 पर प्रस्थान करेगी। तीसरे दिन 6:25 पर गोरखपुर पहुंचेगी। ये ट्रेन 16 अप्रैल से 25 जून तक चलेगी। गोरखपुर बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार को गोरखपुर से 4:10 पर निकलेगी और अगले दिन 4 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। ये ट्रेन 15 अप्रैल से 24 जून तक चलेगी। बांद्रा टर्मिनस कानपुर अनवरगंज सुपरफास्ट स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को बांद्रा टर्मिनस से 4:55 पर प्रस्थान करेगी और अगले दिन 7 बजे कानपुर अनवरगंज पहुंचेगी। ये ट्रेन 14 अप्रैल से 16 जून तक चलेगी। कानपुर अनवरगंज बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार को कानपुर अनवरगंज से 8:40 पर प्रस्थान करेगी और अगले दिन 11:55 पर बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। ये ट्रेन 15 अप्रैल से 17 जून तक चलाई जाएगी। ऐसी ही कई ट्रेनें हैं जो समर स्पेशल ट्रेनें निकाली गई। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी है, लोग गांव जाने की होड़ में हैं। ऐसे में ये यात्रियों के लिए तोहफा जो है वो दिया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे ने बांद्रा टर्मिनस और जयपुर के बीच ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन विशेष किरायों के साथ चलाने का फैसला लिया है। एक बार लिस्ट जरूर देख लें। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मेट्रो जो है शुरू होकर अभी एक ही हफ्ता हुआ है, लेकिन मेट्रो में कई यात्री जो है वो सफर कर रहे हैं। मेट्रो की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुंबई मेट्रो के अधिकारियों द्वारा रविवार 10 अप्रैल को दी गई जानकारी के अनुसार मेट्रो नई लाइन 2A और 7 में एक सप्ताह में 2 लाख से अधिक यात्रियों ने सफर किया। लाइन 2A और 7 में मुंबई मेट्रो सेवाओं को 2 अप्रैल 2022 को आंशिक रूप से जनता के लिए खोल दिया गया था। परियोजना के चरण 1 के तहत 2A और 7 कॉरिडोर 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। लाइन 2A पर धानुकरवाड़ी और अपर दहिसर के बीच ट्रेनें चलेंगी। इसके अतिरिक्त वे लाइन 7 पर दहिसर पूर्व और आरे के बीच चलेंगी। इसीलिए अधिकारियों का मानना है कि वर्सोवा और घाटकोपर और उपनगरीय रेलवे के बीच चलने वाली मेट्रो लाइन 1 को जोड़ने वाले शेष चरण 2 को भी जनता के लिए खोले जाने के बाद यात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी। इस बीच नागरिकों ने व्यक्त किया कि वे मुंबई लोकल ट्रेनों से यात्रा करना पसंद करते हैं, क्योंकि मेट्रो लाइन 2A और 7 का चरण 1 गोरेगांव और दहिसर से आगे सीधे निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान नहीं कर रहा है। उनका ये भी मानना है कि MMRDA जो MMR में मेट्रो का निर्माण कर रहा है को भी अच्छी सवारियों को लेने का इंटर कनेक्टिविटी में सुधार पर काम करना चाहिए, अन्यथा सड़क और मौजूदा रेलवे को काम करने के लिए मेट्रो का निर्माण करने का इरादा विफल हो जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शेष 12 किलोमीटर के हिस्से में 15 अगस्त से पहले खोल दिया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुलुंड में लोग पार्किंग की समस्या से परेशान हैं। सड़कों पर पूरी तरीके से पार्किंग की जाती है, लोगों को आवाजाही में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। मुलुंड परिसर में वाहनों को पार्क करने के लिए 3 सार्वजनिक पार्किंग स्थलों का निर्माण किया गया था, जिसमें से एक बंद हो गया है और अब वाहन चालक सड़कों पर गाड़ी पार्क करने के लिए मजबूर है। गौरतलब है कि मुलुंड पश्चिम JN रोड, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड और LBC मार्ग पर कुछ साल पहले 3 सार्वजनिक पार्किंग स्लॉट बनाए गए थे। इनमें 1800 वाहन एक साथ पार्क किए जा सकते थे। इनमें से 2 महीने पूर्व एक वाहन पार्किंग स्लॉट बंद हो गया। पिछले 2 महीने में JN रोड स्थित सार्वजनिक पार्किंग स्लॉट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसके ठेके का समय समाप्त हो गया है। यहाँ 125 वाहन पार्क करने के लिए लॉट था, लेकिन आधे से भी कम वाहन पार्क किए जाते थे। दूसरा पार्किंग स्थल LBC रोड पर है। इसे वर्ष 2017 में डेवलपर द्वारा मनपा को सौंपा गया। यहाँ 3 महीने के लिए पार्किंग मुफ्त थी। यहाँ 510 वाहन पार्क किए जा सकते हैं। यहाँ पार्किंग वाहनों की औसत संख्या काफी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो वैसे विरार में लगातार पिछले कुछ दिनों से लाशों पर लाश मिल रही है, जिससे सनसनी फैली हुई है। कल भी 2 लाश बरामद हुए।
पालघर जिले के वसई विरार क्षेत्र में इन दिनों अज्ञात शवों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिनों पहले ही विरार के मनवेल पाड़ा क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बस में से बरामद हुआ था, जिसकी जांच में जुटी विरार पुलिस अभी ठीक से अपनी जांच पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अब नाला सुपारा के तुलिंज पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संतोष भवन इलाके में एक तबेले से अज्ञात शव बरामद हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा शव की पहचान के भी प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक ना तो विरार पुलिस और ना ही तुलिंज पुलिस को शवों की पहचान करने में सफलता मिली है। बीते 4 से 5 दिनों में वसई विरार क्षेत्र में लगातार शव बरामद होने के चलते हड़कंप मचा हुआ है। मेट्रो मुंबई के लिए शुभम मिश्रा के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। तो मुंबई से गांधीनगर जाने वाली ट्रेन में अब विजडम कोच जो है वो लगा दिया गया है। क्या है खास सुविधाएं, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। भारतीय रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास करती रहती है। इसी दिशा में रेलवे ने अब एक विस्टाडोम कोच तैयार किए हैं, जो कि भारत में अभी तक के सबसे हाईटेक रेलवे कोच है। 11 अप्रैल से ये कोच पश्चिम रेलवे जोन की ट्रेन संख्या 12009/10 मुंबई सेंट्रल गांधीनगर कैपिटल शताब्दी एक्सप्रेस पर जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इस ट्रेन के लिए बुकिंग 9 अप्रैल 2022 से ही शुरू हो चुकी है। विस्टाडोम कोच में 44 यात्री सफर कर सकते हैं। विस्टाडोम कोच की खासियत यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इनमें रूफटॉप ग्लास लगा हुआ होता है, जिसमें यात्री 260 डिग्री तक आसमान, पुल, सुरंग, पहाड़ व हरे भरे जंगल देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस कोच की हाईटेक खासियतों के बारे में। नए विस्टाडोम में शीशे की छत, शीशे की खिड़कियां और 180 डिग्री तक घूमने वाली सीट की सुविधाएं दी गई है। इस कोच में यात्रियों की सुविधा के लिए वाईफाई आधारित यात्री सूचना प्रणाली दी गई है। ऑब्जर्वेशन लाउंज में बड़ी खिड़की बनाई गई है। सुरक्षा के लिहाज से खिड़कियों को ग्लास शीट से लेमिनेट किया गया है। विस्टाडोम कोच में एयर स्प्रिंग सस्पेंशन की भी सुविधा है। सभी सीटों के नीचे मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए डिजिटल डिस्प्ले और स्पीकर लगाए गए हैं, जिसकी मदद से यात्री अपने मन मुताबिक गानों का लुत्फ उठा सकते हैं या देख सकते हैं। मेट्रो की तरह इन डिब्बों में भी ऑटोमेटिक स्लाइडिंग दरवाजे और जीपीएस सिस्टम लगाए गए हैं। यात्रियों के लिए मिनी पेंट्री, माइक्रोवेव ओवन, कॉफी मेकर, वाटर कूलर, फ्रिज और वॉश बेसिन की सुविधा दी गई है। सभी कोच में सीसीटीवी कैमरे और एसआरपीएफ मॉड्यूलर टॉयलेट्स लगाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात में साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।